गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीके साइंस, यानी कह सकते हैं कि साइंस के महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों का जो है हम सृजन यहाँ लेकर आए हैं। कम से कम 80 यहाँ क्वेश्चन है। आप जो है वीडियो के अंत तक देखिए, और ये सब क्वेश्चन जो है वन लाइनर हैं, ठीक है। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को जो हम कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या करा है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी, यानी जो यकृत धमनी होती है ना, वह रुधिर वाहिका जो है, कह सकते हैं कि रुधिर वाहिका यकृत धमनी जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ वो जाता है, ठीक है। अगला, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो कहेंगे यकृत। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो कहेंगे महाधमनी की तरफ जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या कहलाता है? तो कहेंगे अम्लीय। 7 से यदि कम होगा तो वो अम्लीय होगा, यदि 7 से ऊपर होगा तो वो क्षारीय होगा, यदि 7 है तो वो उदासीन होता है। क्लियर है? फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कहेंगे पोमोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। यदि देखा जाए फूलों का अध्ययन तो कहेंगे उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो वहाँ देखिए, फ्लावर मिस होता है फूल, ठीक है। फ्लावर मिस होता है फूल, तो वहाँ से उसको जो है फूलों का अध्ययन करना क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। और यहाँ पे फलों का अध्ययन का तो फ से फल होता है, प से पोमो, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। तो फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कहेंगे लियोन हॉक ने, ठीक है। किसने? लियोन हॉक ने की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं बनते, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनावृतबीजी, ठीक है। आज जिस पे बीज बनते हैं, फूल भी बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृत्तबीजी कहते हैं, ठीक है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो कहेंगे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है क्या निकलते हैं? जल जो है बाहर निकलता है, ठीक है। अगला, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषी की क्रिया जो इन्हीं पत्तियों के द्वारा ही होता है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं, क्या होते हैं? तो रंध्र। तो याद रखिएगा, आप कभी पत्तों को देखिएगा, उसमें महीन 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 छिद्र दिखते होंगे, ठीक है। तो वो वही रंध्र होता है, और इसी रंध्र के माध्यम से ये क्या कहते हैं कि ये जो है गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो कहेंगे शंक्वाकार होता है, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहेंगे उपचयन है, ठीक है। क्या है? उपचयन है। उसके बाद से है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो कहेंगे वेलिस एवं स्टारलिंग ने। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। पृथक्करण का नियम किसने जो है दिया था? तो कहेंगे मेंडल ने, ठीक है। और कह सकते हैं कि इन्होंने ही जो है कह सकते हैं कि वो जो मटर के पौधे की जो आविष्कार था वो इन्हीं ने किया था, यानी मटर पुनः संशोधन 7 वर्षों तक जो है प्रयोग जो है इन्हीं ने मेंडल ने ही किए थे, ठीक है। अगला है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कहेंगे लैमार्क तथा जो है ट्रेविरेनस ने, ठीक ना। ट्रेविरेनस ने किए थे। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते किन्हें, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो कहेंगे अरस्तु हैं, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते तो कहेंगे थियोफ्रेटस होते हैं, थियोफ्रेटस। अब देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोटनी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बोटनी। तो बोटनी को याद रखिएगा, थियोफ्रेटस, ठीक है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है? तो कहेंगे ग्रीक जो है भाषा के शब्द से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? कहेंगे शैवाल। बहुत जबरदस्त है, ठीक है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का, फाइकोलॉजी में शैवालों का, पोमोलॉजी में फलों का, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कहेंगे पारिस्थितिक, ठीक है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है ये किया जाता है। तो कक्षा 10 में जब जाएंगे, 9 में जाएंगे तो आपको चैप्टर मिलेगा इसी से, तो वो जो है कह सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड उसमें जो है क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलिए
आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो देखिए डेंड्रोलॉजी मतलब क्या होता है, कभी कभी जैसे आपके सर में जो है क्या होते हैं कि धूल के कण पड़ जाते हैं, तो जो आपके कह सकते हैं कि जब धूल उल पड़ जाते हैं तो आपके जो बाल होते हैं कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल झाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं लगता है, झाड़ियों जैसी हो जाती है। तो देखिए डेंड्रफ, जैसे जब बाल में डेंड्रफ हो जाता है तो आपके जो बाल होते हैं उसकी जो है मतलब अच्छा नहीं लगता है, उसकी मैंने कह सकते हैं उसमें झाड़ियों जैसा ये बन जाता है। तो कहेंगे डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो कहेंगे झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कहेंगे डेंड्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कहेंगे एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है, एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, कहेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में जानते हैं क्या आता है, जो है खेती होती आता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कहेंगे बीज का अध्ययन किया जाता है। तो यानी इस बीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी कहलाता है। अगला है कि एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कहेंगे घासों का अध्ययन। घासों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पीडोलॉजी यानी जो है भूमि का अध्ययन क्या 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 कहलाता है, तो कहेंगे पीडोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी, ठीक है, वर्गिकी के अंतर्गत जो हम पौधों के जो है नामों को पढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस वर्गिकी का पितामह कहा जाता है, यानी कि वर्गिकी विज्ञान के जो जन्मदाता है वो कौन है, तो कहेंगे लिनियस ने जो है, ठीक है। विषाणु वृद्धि करता है, तो कहेंगे जीवित कोशिका में। मृत कोशिका में कभी जीवाणु जो वृद्धि नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये भी बात। अगला है कि साबुनदाना किससे बनाया जाता है, तो कहेंगे साइकस वृक्ष से ये बनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहेंगे पोमोलॉजी। देखिए अभी आपको हम बताएं ना, फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी। जराविक सेवन क्या है, कृत्रिम ये हृदय है, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जराविक सेवन क्या है, तो कहेंगे कृत्रिम हृदय है। पित्त स्त्रावित होता है, यानी पित्त रस जो है कहाँ से निकलता है, तो कहेंगे यकृत के द्वारा ये निकलता है। लीवर जिसको यकृत बोलते हैं, ठीक है, तो यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या, उसमें जो है विटामिन ए की मात्रा जो होती है उसमें हमेशा जो है क्या रहती है, भरी होती है, भंडारित रहती है। दही खट्टा किसके कारण होता है, तो कहेंगे लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद से श्वसन में शर्करा का होता है क्या, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो कहेंगे अम्लीय माध्यम से होता है, ठीक है, यानी कि उसको पचने के लिए जो है कह सकते हैं कि पाचन के लिए अम्ल की जो है ज़्यादा आवश्यकता होती है, अम्ल की आवश्यकता होती है। दही खट्टा किसके कारण होता है, कहेंगे लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। देखिए वो एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो कहेंगे वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है, इसकी संरचना को। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो कहेंगे डार्विन। ये बहुत जबरदस्त है, ठीक है, और ये डार्विन नहीं मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि बहुत सिद्धांत दिए हैं, आप जब उनको पढ़ेंगे उनके बारे में तो बहुत काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो कहेंगे विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी, तो इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इससे कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से तो कहेंगे स्कर्वी होता है, ठीक है, ये बात अच्छे से। और स्कर्वी जब कमी हो जाती है, स्कर्वी रोग होता है तो उसमें मसूड़ों से जो है क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है, यानी खून आने लगता है, रक्त आने लगता है, ठीक है, दांत हिलने लगते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम, यानी भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा भूमिका होती है पेट में, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता, तो कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है, यानी कि हम अदरक और आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो याद रखिएगा तना खाते हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हुक का नियम किस
किस सीमा तक परिभाषित है, तो कहेंगे प्रत्यास्था की सीमा तक। प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है, जिसको पीट पीट के किया जाए, चपटा बना सके, प्रत्यास्था होता है, ठीक है, प्रत्यास्थ जिसे बोला जाता है। भारी जल जिसे बोलते हैं D2O, ठीक है। में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, ड्यूटेरियम। देखिए यहाँ पे एक होता है H2O जिसको जल का सूत्र बोलते हैं, एक होता है D2O जिसको बोलते हैं भारी जल। तो यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है, तो कहेंगे यहाँ ड्यूटेरियम है, ठीक है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो कहेंगे फेलोपियन ट्यूब में होता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मुख में मंड यानी कि जिसको बोलते हैं स्टार्च, यानी देखिए मंड मतलब चोकर होता है, ठीक है। जब भी आप लोग कभी आटा जब कुचालते होंगे तो उसमें से जो भूसी निकलती है उसी को क्या बोलते हैं, चोकर ओकर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो पाचन जो है का शर्करा में पाचन किसके साथ, कहेंगे टायलिन। इसको पचाने में जो है टायलिन होता है, सहायक होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो कहेंगे एक लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है, एक लिंगी, ठीक है। जैसे केचुआ है, एक लिंगी है, ठीक है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो कहेंगे एमिलेस, ठीक है। तो लार में जो है एमिलेस जो है कह सकते हैं एंजाइम पाया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है घेगा किसकी कमी से होता है, तो कहेंगे आयोडीन की कमी से, ठीक है। घेगा कभी कभी देखिएगा गंड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है, अभी इस क्वेश्चन को हम बताए हैं। अगला, यह कौन वैज्ञानिक है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की, तो विलियम हार्वे ने, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन और है कि जो ब्लड ग्रुप समूह है, जो कह सकते हैं कि वर्ग समूह, ब्लड समूह जो होता है, रक्त समूह, इसकी खोज जो है कहेंगे कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे, ठीक है। कार्ल लैंड स्टीनर ने कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप की जो है खोज किए थे। और यहाँ जो है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किए थे, तो कहेंगे विलियम हार्वे ने किए थे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो कहेंगे डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड, ठीक है, वर्नार्ड के द्वारा जो है किया गया था। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी जिसे बोलते हैं CAU यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कहाँ पे है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, देश में पहला एकमात्र जो CAU है, ठीक है, इसकी स्थापना तो कह सकते हैं इम्फाल मणिपुर, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जो है कब हुआ था, तो कहेंगे 1993 में हुआ था। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय याद रखिएगा, यानी कृषि विद्यालय। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है, कहेंगे छोटी आंत से। तो छोटी आंत से क्या होते हैं, जो भी आपके शरीर में पोषक तत्व होते हैं रक्त में, उनको जो है यही छोटी आंत से क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। अवशोषित कई माध्यम से होता है, कह सकते हैं कि जब पसीना वसीना तो यहाँ से भी अवशोषित हो जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो कहेंगे रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो देखिए क्या होता है कि जब डिलीवरी होता है तो ये रिलैक्सिन हार्मोन्स का जो है होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल अच्छी तरीके से जो है हो सकती है। और यही होता है कि जब रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है समाप्त हो जाता है तो वो जो है हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका जो है मादा जनन अंग से ये हार्मोन का स्त्राव होना जरूरी है, ठीक है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा, तो कहेंगे सेरिब्रम। अब देखिए ऐच्छिक क्या होता है कि ऐच्छिक गतियाँ ये होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। हाथ हिलाना ये भी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। पैर हिलाना अपनी इच्छा से कर सकते हैं, आंख बंद करना अपनी इच्छा से कर सकते हैं, तो उनको ऐच्छिक कहते हैं। अनैच्छिक उसे कहते हैं जिसको अपने नियंत्रण में न हो, जैसे आग झपकना अपने आप होता है, छींक आना अपने आप होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे जो है मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम, ये सब वही उसी के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो कहेंगे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा आपको गर्मी होगी, ठीक है, घृणा होगी, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं कह सकते हैं कि ये हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा में में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा, तो कहेंगे कूटपाद के माध्यम से। देखिए कूटपाद के माध्यम से ये होता है कि जैसे इसमें अमीबा के कुछ
शरीर के पार्ट होते हैं वो जो ऐसी आकृति बनाए रहते हैं, जब उसके अंदर कोई जीव चाहे कोई भोज्य पदार्थ आता है तो उसको क्या करते हैं, उसमें उसको घेर लेते हैं और घेर के क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। वो कूटपाद माध्यम होता है, ठीक है। तो इनका भोजन का अंतर्ग्रहण व कूटपाद माध्यम से होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, कहेंगे टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सांस लेना और लेने व बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कहेंगे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, कहेंगे ग्लूकोज, ठीक है। तो ऊर्जा उत्पादन यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा की जब कमी होती है, ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज के अधिक जो हम उपयोग करते हैं। आप देखते होंगे जो भी क्रिकेटर क्रिकेट जब खेलते हैं, जब उनको एनर्जी की कमी हो जाती है तो एनर्जी बनाने के लिए तुरंत उनको ग्लूकोज जो है दिया जाता है। अगला, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो कहेंगे विसरण द्वारा, ठीक है। अगला है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो कहेंगे विघटन होती है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का पौधे में रूपांतरण का मुख्य रूप से कौन सा होता है, सुक्रोज। तो सुक्रोज के माध्यम से जो है ये कह सकते हैं खाद्य पदार्थ भोजन में होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो रक्त होता है 120 की स्पीड से जो है रक्त उसमें प्रवाहित होता है, और जो है 80 के स्पीड से जो है क्या होता है, ये हमारे शरीर से वापस जो है लौटता है। इसलिए इसको बोला जाता है 120/80, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, ड्यूटरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटरामीटर कहते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है, तो कहेंगे घ्राणेंद्रिय पाली, ठीक है। घ्राणेंद्रिय पाली जो इसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हो तो चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, और इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल पे जो है हर एक प्रकार की वनडे एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।